आप कितने रुपए में अपना ईमान बेचा है? 7-8 महीने पहले का पोस्ट डाल रहे हैं। 2 बार से पार्षद हूँ, किसी के रहमो करम पे नहीं। ज्यादा अगर बात पैदा कीजिएगा, एक तो प्रोफेसर है कि पता चल रहा है कि किस टाइप को आप पढ़ाए होंगे लोगों को, ये मैंने उनसे कहा। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर साहब को नॉमिनेशन के पहले ही डर सताने लगा है। इस्तीफा दिया, उसके बाद हम लोगों के व्हाट्सएप पे वो एक माफ़ी भी चल रही है। तो अभी परिस्थिति थोड़ा असमंजस की है कि इस्तीफा दिया है, कुछ आरोप भी लगे हैं, लेकिन अब जो सच्चाई है वो पार्टी के हाईकमान तक पहुंची होगी। हम लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। छेड़िए मत, छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। मुजफ्फरपुर से लेके कलकत्ता तक का कली सारा कड़ी खोल देंगे। इसलिए चुपचाप टिकट पाए हैं, चुनाव लड़िए। और किस चीज में पास हुए, किस चीज में फेल हुए, मुजफ्फरपुर की जनता मालिक है, वो बता दे। चुनाव लड़िए आराम से, मेरा नाम लेके कोई उंगल मत कीजिए। संजय केजरीवाल तो जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। वो तो भाई विश्व के सबसे बड़े रणनीतिकार के इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने माफी मांगी है। किस आधार पे? आपने सर ग्रुप में कोई पोस्ट किया है और माफी मांगा है? मुझे अब जैसे हमारे नेता पहले कहा करते थे, पूर्व वाले हमारे नेता, कि तेजस्वी जी 9वीं पास हैं, कोई 7वीं पास है। अभी डॉक्टर कैसे बने हैं इतने पढ़े लिखे, इस पे मुझे शक हो रहा है। मुजफ्फरपुर की सियासत में जनसुराज पार्टी के भीतर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। टिकट बंटवारे के बाद नाराज संस्थापक सदस्य व वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इधर पार्टी के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर A.K. दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि इस्तीफे के बाद हम लोग के व्हाट्सएप पर एक माफी भी चल रही है और बताया कि केजरीवाल ने अपनी गलती मान ली है और पार्टी ग्रुप में माफी भी मांग ली। लेकिन संजय केजरीवाल ने इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा, जिस पोस्ट को दिखाया जा रहा है वो 8 महीने पुराना है। झूठ की खेती मत करो वरना सबकी पोल खोल दूंगा। उन्होंने साफ कहा कि अब वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल जनसुराज पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद बगावत और असंतोष के स्वर तेज हैं और संकेत साफ है कि यह विवाद अभी और बढ़ने वाला है। आप कितने रुपए में अपना ईमान बेचा है? 7-8 महीने पहले का पोस्ट डाल रहे हैं। 2 बार से पार्षद हूँ, किसी के रहमो करम पे नहीं। ज्यादा अगर बात पैदा कीजिएगा, एक तो प्रोफेसर है कि पता चल रहा है कि किस टाइप को आप पढ़ाए होंगे लोगों को, ये मैंने उनसे कहा। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर साहब को नॉमिनेशन के पहले ही डर सताने लगा है। इस्तीफा दिया, उसके बाद हम लोगों के व्हाट्सएप पे वो एक माफ़ी भी चल रही है। तो अभी परिस्थिति थोड़ा असमंजस की है कि इस्तीफा दिया है, कुछ आरोप भी लगे हैं, लेकिन अब जो सच्चाई है वो पार्टी के हाईकमान तक पहुंची होगी। हम लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। छेड़िए मत, छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। मुजफ्फरपुर से लेके कलकत्ता तक का कली सारा कड़ी खोल देंगे। इसलिए चुपचाप टिकट पाए हैं, चुनाव लड़िए। और किस चीज में पास हुए, किस चीज में फेल हुए, मुजफ्फरपुर की जनता मालिक है, वो बता दे। चुनाव लड़िए आराम से, मेरा नाम लेके कोई उंगल मत कीजिए। संजय केजरीवाल तो जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। वो तो भाई विश्व के सबसे बड़े रणनीतिकार के इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने माफी मांगी है। किस आधार पे? आपने सर ग्रुप में कोई पोस्ट किया है और माफी मांगा है? मुझे अब जैसे हमारे नेता पहले कहा करते थे, पूर्व वाले हमारे नेता, कि तेजस्वी जी 9वीं पास हैं, कोई 7वीं पास है। अभी डॉक्टर कैसे बने हैं इतने पढ़े लिखे, इस पे मुझे शक हो रहा है। टिकट घोषणा के साथ ही जनसुराज में भगदड़ मच गई, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दिया, उसके बाद हम लोगों के व्हाट्सएप पे वो एक माफ़ी भी चल रही है। तो अभी परिस्थिति थोड़ा असमंजस की है कि इस्तीफा दिया है, कुछ आरोप भी लगे हैं, लेकिन अब जो सच्चाई है वो पार्टी के हाईकमान तक पहुंची होगी। हम लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। संगठन को एकजुट रख पाएंगे? इस हालात में संगठन को एकजुट कैसे रखेंगे?
संगठन आपके सामने बैठी है तो पार्टी को लेकर बहुत बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है कि पार्टी जो है एक फिक्स अमाउंट लेकर जो है तब किसी को टिकट प्रोवाइड कर रही है, और अगर जनता के बीच अपनी योजनाओं का कार्ड पहुंचा रही है तो वो भी 20 रुपए लेकर कर रही है। इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, आप इस बात को समझिए कि ये एक नई राजनीतिक परिपाटी है। आज तक आप लोग कभी ऐसी व्यवस्था देखे नहीं होंगे जहां संभावित प्रत्याशियों से एक फॉर्म के द्वारा, शुरू में गूगल फॉर्म, बाद में एक ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा आप एक बजाते पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसका प्रचार किया गया। मतलब ये कि कोई आम आवाम, कोई जन स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ साधारण कार्यकर्ता भी अगर अपना फॉर्म भरता है तो उसको एक मौका है राजनीतिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने का। तो एक नई परिपाटी है, इससे पहले कभी हुआ नहीं। पार्टियां ऊपर से चुनती हैं, बंद कमरे में चुनती हैं, एप्लीकेशन तो नहीं लिया जाता। और एप्लीकेशन आपको इसी बार दिखा जहां लोगों ने अपना एप्लीकेशन भरा, ऑनलाइन और ऑफलाइन भरा, अपना पूरा बायोडाटा भरा, उनकी पूरी प्रक्रिया में उनकी जांच पड़ताल हुई, उनको जमीन पर उतारा गया, तरह तरह की कार्रवाई की गई, और उस कार्रवाई के बाद काफी मनन चिंतन और अलग अलग सांगठनिक व्यवस्था के तहत उनकी परीक्षा के बाद ही किसी उम्मीदवार को चुना गया। तो आप समझिए कि एक नई परिपाटी है। जब आप कोई किसी तरह का कोई नौकरी लेना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षक की नौकरी लेना चाहते हो, चाहे वो आप प्रोफेसर की नौकरी लेना चाहते हो, चाहे डॉक्टर की नौकरी लेना चाहते हो, कुछ तो परीक्षा देते हैं। डॉक्टर ए.के. दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जन स्वराज के प्रत्याशी बनाए जाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी घर वापसी होगी, आपने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैंने माफी मांगी है, किस आधार पे? आपने शायद ग्रुप में कोई पोस्ट किया है और माफी मांगा है। मुझे अब जैसे हमारे नेता पहले कहा करते थे, पूर्व वाले हमारे नेता, कि तेजस्वी जी 9वीं पास हैं, कोई 7वीं पास है, अभी डॉक्टर कैसे बने हैं इतने पढ़े लिखे, इस पे मुझे शक हो रहा है कि 11:58 पर एक अवधेश कुमार सिंह हैं जो बोचां के प्रभारी हैं, वह मुझे स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि 7-8 महीने पहले का एक पोस्ट, और उसको वो नीचे डाल रहे हैं। कितनी बढ़िया से इस पोस्ट को डाला गया है, ठीक है। और यह पोस्ट संदर्भ में ये था सर कि हम लोगों के संगठन में तत्कालीन जिला अध्यक्ष के उस समय के क्रियाकलापों से कई साथी, जिसमें मैं नाम लेके बोलता हूं, हमारे मित्रवर सह हमारे रिश्ते में बहनोई भी लगते हैं, अफरोज भाई, और कई साथी नाराज चल रहे थे। चूंकि मैं जिला अध्यक्ष जी को प्रोटेक्ट करता था, तो उस समय मैंने यह कहा था, और यह संदेश मैंने आईपैक के सबसे बड़े पदाधिकारी पटना में उनको भी भेजा था कि भैया मैंने, तो उन्होंने कहा संजय जी यही तो आप में खासियत है कि आप तुरंत जो है लोगों को मतलब रिलाइज करके खुश करा देते हैं। तो उस समय का यह संदेश है, और उस संदेश को आज किसी साजिश के तहत इसमें डलवाया गया, जिसमें कि नीचे मेरा इंडोर्स है, लेकिन डाल कौन रहा है? तो अवधेश कुमार सिंह। पहली चीज, ये 11:58 है, 11:59 पे पोस्ट होता है डीएससी पे। उस समय तक मुझे भी डीएससी में जोड़ा हुआ ही था, हटाया नहीं था मुझे। मैंने उसके बाद मेरी नजर पड़ी उस पोस्ट पे, तो 12:48 में मैंने उनको जवाब दिया। अरे साहब कितने रुपए में अपना ईमान बेचा है, 7-8 महीने पहले का पोस्ट डाल रहे हैं, 2 बार से पार्षद हूं, किसी के रहमो करम पे नहीं। ज्यादा अगर बात पैदा कीजिएगा, एक तो प्रोफेसर है कि पता चल रहा है कि किस टाइप को आप पढ़ाए होंगे लोगों को, ये मैंने उनसे कहा। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर साहब को नॉमिनेशन के पहले ही डर सताने लगा है। उनको मालूम नहीं है, वो 20 साल पहले मुजफ्फरपुर का पानी चखने के लिए आए थे। संजय केजरीवाल 1972 से इस मिट्टी का पैदाइश है और यहाँ का पानी चख रहा है। सर कट सकता है, झुक नहीं सकता है। ये बात मैं बता देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि टिकट जिस माध्यम से लिया हो, ये भी मुझे मालूम है, चिंता नहीं कीजिए, वो भी खुलासा करूंगा डॉक्टर साहब। लेकिन
उंगल मत कीजिए, जगाइए, छेड़िए मत, और छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। मुजफ्फरपुर से लेकर कलकत्ता तक का कली सारा कड़ी खोल देंगे। इसलिए चुपचाप टिकट पाए हैं, चुनाव लड़िए। और किस चीज में पास हुए, किस चीज में फेल हुए, मुजफ्फरपुर की जनता मालिक है, वो बता देगी। चुनाव लड़िए आराम से, मेरा नाम लेके कोई उंगल मत कीजिए। कल चुनाव लड़ने जा ही रहे हैं। हाँ, चुनाव तो भाई स्वाभाविक है भाई, इतना मतलब संसाधन लगा के, इतना पैरवी लगा के, इतना खर्च करके अगर टिकट कोई प्राप्त करेगा तो चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़िए बढ़िया से, स्वच्छ और एक मतलब स्वस्थ मतलब आप उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़िए, उंगल मत कीजिए। मतलब फ्रेंडली फाइट होगी या संजय केजरीवाल पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे? संजय केजरीवाल तो जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, वो तो भाई विश्व के सबसे बड़े रणनीतिकार के इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। भाई मैं तो छोटा आदमी हूँ, रोड का आदमी हूँ, जनता के दिल में बसने वाला हूँ। न एसी चेम्बर में बैठता हूँ, न आला लगाता हूँ, मुझे क्या है, रोड पे रहता हूँ सर। और रोड पे ही रहते हुए मैं लोगों की सेवा करता हूँ, निःशुल्क सेवा करता हूँ, शुल्क रहित सेवा करता हूँ।